नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आपका अपने चैनल में। एक स्त्री के लिए अपने पति का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? मित्रों, यही आज की कहानी का शीर्षक है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और मनगढ़ंत ना होकर एक सच्ची कहानी है, तो इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएगा। मित्रों, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रभावशाली और चक्रवर्ती था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसे केवल एक ही दुख था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उसने देवी माँ से मन्नत मानी कि उसे एक पुत्र दे दें, और अगर ऐसा हो जाता है तो वह इस नगर के बाहर देवी माँ का बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर बनवाएगा। देवी माँ की कृपा से कुछ दिनों बाद ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद राजा बहुत खुश हो जाता है और पूरे नगर में सभी लोगों को ढेरों उपहार देता है और अपने वचन अनुसार नगर के बाहर देवी माँ का एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनवाता है। वह मंदिर इतना प्रसिद्ध होता है कि शहर से आने जाने वाला हर व्यक्ति उस मंदिर में दर्शन अवश्य करता था, और वहाँ की मान्यता थी कि उस मंदिर में जो कोई भी कुछ भी मांगता तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का पुत्र अब युवा हो गया था। राज दरबार के मंत्री का पुत्र और राजा का पुत्र दोनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, और नगर से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दोनों नगर से बहुत दूर गए हुए थे। एक दिन जब राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने मंत्री के द्वारा अपने पुत्र को संदेश भिजवाया, और मंत्री ने राजा के पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। तब राजा का पुत्र अति शीघ्र ही अपने नगर में पहुंच गया और अपने पिता से मिला। तब राजा ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, ये जो हमारे राज दरबार के मंत्री हैं, इन्हें तुम अपने पिता के समान ही समझना और सदैव इनकी सब बात मानना। ऐसा करने से तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। ऐसा कहकर राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद राजा का पुत्र राजा की गद्दी पर सम्मान सहित बिठाया जाता है और नगर का नया राजा बन जाता है। वह अपने सब फैसले मंत्री से विचार विमर्श करने के बाद ही लेता और अपने मंत्री का सारा कहना मानता। एक दिन अपने महल के निरीक्षण के दौरान मंत्री राजकुमार को सब कमरे खोल खोल कर दिखाते हैं, किंतु एक कमरे का ताला वह नहीं खोलते हैं। तब राजकुमार कहता है कि आप ये कमरे का ताला क्यों नहीं खोल रहे हैं? तब मंत्री कहते हैं कि आपके पिता ने ही मुझे ऐसी आज्ञा दी थी कि इस कमरे को कभी भी मत खोलना। किंतु राजकुमार जिद पर अड़ जाता है कि मुझे इस कमरे को अंदर से देखना है। तब मंत्री का पुत्र भी कहता है कि पिताजी, आप राजकुमार को ये कमरा खोलकर दिखा दीजिए। दोनों के जिद करने से मंत्री वह कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। तब राजकुमार और मंत्री का पुत्र दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वह कमरा बड़ा ही सुंदर होता है। उस कमरे की दीवारों पर बहुत ही सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी होती हैं। राजकुमार उन सभी तस्वीरों को ध्यान से देखता है और एक तस्वीर पर बड़ा ही मोहित हो जाता है और पूछता है कि ये किस राजकुमारी की तस्वीर है और ये कहाँ रहती है। तब मंत्री कहते हैं कि ये सिंगला देश की राजकुमारी रूपवती है। सिंगला देश 7 समुंदर पार करके एक बड़ा ही दिव्य द्वीप है। तब राजकुमार कहता है कि मैं आज ऐसा प्रण लेता हूँ कि मैं विवाह करूँगा तो इसी राजकुमारी से करूँगा, नहीं तो जीवन भर कुंवारा ही रहूँगा। उसकी बात सुनकर मंत्री कहते हैं कि आज तक रूपवती से कई राजाओं ने विवाह करना चाहा, किंतु कोई भी वहाँ तक ना पहुँच पाया, और जो पहुँच भी गया तो वह कभी लौट कर नहीं आया। किंतु राजकुमार उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, और मंत्री का पुत्र भी राजकुमार का ही समर्थन करता है और कहता है कि मित्र, तुम्हें बिल्कुल इसी राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। अगले दिन राजकुमार और मंत्री का बेटा दोनों ही सारा जरूरी सामान लेकर अपने अपने घोड़ों पर बैठकर सिंगला देश के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन सफर करते करते रात हो जाती है और दोनों ही वन में थक कर एक जगह विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं।
घनी रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो उस जंगल में एक परियों से भरा उड़न खटोला आता है। परियां देखती हैं कि ये कौन से दोनों युवक हैं। उनमें से एक परी राजकुमार पर मोहित हो जाती है और उन दोनों को आवाज लगाती है। तब वे दोनों वहां पर परियों को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और राजकुमार पूछता है कि हे परी, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब वह परी कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से इस वन में रुके हुए हो। तब राजकुमार कहता है कि हम दोनों किसी विशेष कार्य से सिंगला देश जा रहे हैं। तब वह परी कहती है कि हे राजकुमार, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और तुम्ही से विवाह करना चाहती हूँ। तब राजकुमार कहता है कि मैं जिस प्रयोजन से सिंगला देश जा रहा हूँ, मेरा वह कार्य हो जाएगा तो मैं लौटते वक्त अवश्य ही तुमसे विवाह करूँगा। तब वह परी कहती है कि सिंगला देश जाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। वहाँ जाने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना उस शक्ति के तुम वहाँ कभी जीवन में नहीं पहुँच पाओगे। तब वह परी कहती है कि अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें एक दिव्य अंगूठी और अपना उड़न खटोला दूंगी, जिस पर बैठकर तुम आसानी से सिंगला देश पहुंच जाओगे और इस अंगूठी की मदद से कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी और ना ही कोई जादू टोना तुम पर असर करेगा। उस परी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार उससे विवाह कर लेता है और परी उसे अंगूठी पहनाकर उड़न खटोला दे देती है और वह परियां वहां से उड़कर चली जाती हैं। उसके बाद वह राजकुमार और मंत्री का बेटा उस उड़न खटोले में बैठ के बड़ी ही आसानी से 7 समंदर पार करके सिंगला देश पहुंच जाते हैं। जब वे उस नगर में पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ा सा एक महल दिखाई देता है। महल के कुछ दूर पहले ही एक बुढ़िया का छोटा सा घर होता है। उन दोनों का मन होता है कि महल के अंदर जाने से पहले इस बुढ़िया के पास थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और राजकुमारी के बारे में कुछ अगर पता चल जाए तो वह पता भी कर लेते हैं। दोनों ही नवयुवकों को ये बात पता नहीं होती है कि वह बुढ़िया के रूप में एक दुष्ट जादूगरनी है। जो भी राजकुमारी से विवाह करने आता है वह बुढ़िया उन राजकुमारों को अपने घर में बैठाकर उनको अपनी तंत्र विद्या से मच्छर, मक्खी और पशु में बदल देती है। इसी वजह से आज तक कोई भी राजकुमार रानी रूपवती से विवाह नहीं कर पाया और ना ही उस तक पहुंच पाया। जब दोनों नवयुवक बुढ़िया के घर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो मंत्री के पुत्र को थोड़ी शंका होती है और वह राजकुमार से कहता है कि तुम जाकर बुढ़िया से मिलकर आओ, मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करता हूँ। जैसे ही राजकुमार बुढ़िया से मिलता है तो बुढ़िया उस पर अपना जादू टोना करती है, किंतु राजकुमार के हाथ में परी की दी हुई अंगूठी होती है, जिससे उसके ऊपर कोई भी जादू टोना असर नहीं करता। थोड़ी देर में बुढ़िया ये बात जान लेती है कि राजकुमार के हाथ में एक दिव्य अंगूठी है और वह बड़ी ही चतुराई से राजकुमार को अपने गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। ऐसा कहते हुए बड़ी ही चालाकी से वह राजकुमार के हाथ से वह अंगूठी उतार कर रख लेती है और उसके बाद जैसे ही वह अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करती है तो राजकुमार मक्खी में बदल जाता है और वहीं दीवार पर बैठ जाता है। बहुत देर तक राजकुमार की प्रतीक्षा करने के बाद मंत्री का बेटा जान लेता है कि इस दुष्ट बुढ़िया ने राजकुमार को किसी कीट पतंग या पशु में बदल दिया है। वह सोचता है कि अगर मैं राजकुमार को देखने अंदर गया तो ये जादूगरनी बुढ़िया मुझे भी मच्छर या मक्खी में परिवर्तित कर देगी, इसलिए मेरा वहां जाना उचित नहीं है। और वह उड़न खटोले पर बैठकर वापस उसी वन में आ जाता है जहां वह परियां मिली थीं। उस वन में वापस लौट आने पर उस रात को परियां फिर वहां आती हैं। तब मंत्री का बेटा उन परियों से राजकुमार का पूरा हाल बताता है। परियां अपनी दिव्य दृष्टि से सारा हाल जान लेती हैं और मंत्री के बेटे से कहती हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा ही घनघोर और भयानक जंगल है। वहाँ पर एक पिंजरे में एक पक्षी बंद है और उस पक्षी के अंदर ही उस बुढ़िया जादूगरनी के प्राण हैं। अगर तुम वह पिंजरा ले आओ और उस पक्षी की गर्दन मरोड़ दो तो वह जादूगरनी बुढ़िया मर जाएगी। मंत्री का बेटा शीघ्र ही उड़न खटोले पर बैठकर उस जंगल में जाकर
उस पिंजड़े में बैठे पक्षी की गर्दन मरोड़ देता है और इसी प्रकार से वह बुढ़िया मर जाती है। उसके बाद मंत्री का बेटा उड़न खटोले पर बैठकर फिर से सिंगला देश जाता है और वहां देखता है कि वह बुढ़िया वहां पर मरी हुई पड़ी है। वह उस बुढ़िया के पास से वह अंगूठी ढूंढ लेता है और राजकुमार जो मक्खी बन गया था उसे फिर से अपने रूप में वापस परिवर्तित कर देता है और वहां पहले से जितने भी राजकुमार पशु बने बैठे थे उन सभी को अपने रूप में वापस ला देता है और वह सभी राजकुमार उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद राजकुमार रानी रूपवती से विवाह कर लेता है और सभी लोग उड़न खटोले पर बैठकर वापस अपने राज्य को लौट आते हैं। अपने नगर में लौटने पर सबसे पहले तीनों महल न जाकर उस देवी माँ के मंदिर जाते हैं जो राजकुमार के पिता ने बनवाया था। सबसे पहले राजकुमार उस मंदिर के अंदर जाता है। मित्रों, एक बात जो आप लोगों को नहीं पता होगी कि जब राजकुमार ने राजकुमारी रूपवती से विवाह करने का प्रण लिया था तब उसने देवी माता के मंदिर में मन्नत मानी थी कि अगर वह राजकुमारी से विवाह कर लेगा तो वो माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाएगा। अब वह राजकुमार राजकुमारी रूपवती से विवाह कर चुका था और उसकी मन्नत पूरी हो गई थी। तो जैसे ही वह देवी माता के मंदिर में जाता है वहां रखी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर देता है। मंदिर के बाहर मंत्री का पुत्र और राजकुमारी दोनों बहुत देर जब प्रतीक्षा कर लेते हैं कि राजकुमार अब तक वापस क्यों नहीं लौटा, तो मंत्री का पुत्र अंदर जाकर देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि राजकुमार तो मर चुका है। अब उसे दुनिया का भय सताने लगता है और वह सोचता है कि अगर नगरवासियों ने ये देख लिया तो वो यही कहेंगे कि मंत्री के पुत्र ने राजकुमार की सुंदर पत्नी को देखकर राजकुमार का वध कर दिया। इसी वजह से वह मंत्री का बेटा भी अपना सर धड़ से अलग कर देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काफी समय के बाद जब दोनों ही मंदिर के अंदर से वापस नहीं आते हैं तो रानी रूपमती भी अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। उसका पति और पति का मित्र दोनों ही मर चुके थे। वह राजकुमारी मन ही मन सोचती है कि राज्य के सब लोग सोचेंगे कि इस स्त्री का जरूर किसी पर पुरुष से संबंध रहा होगा, तभी इसने इन दोनों की हत्या कर दी। अब वह दुखी होकर सोचती है कि मेरा भी अब जीने का क्या फायदा, और जैसे ही वह तलवार उठाकर अपना सर काटने चलती है वैसे ही देवी माता प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्री, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम बड़ी पतिव्रता स्त्री हो। और देवी माता कहती हैं कि राजकुमारी, तुम्हें जो भी वर चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तुम वर मांगो। तब राजकुमारी कहती है कि हे देवी माता, इन दोनों को आप पुनः जीवित कर दीजिए। तब देवी माता कहती है कि ऐसा ही होगा, किंतु तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों के कटे सिरों को वापस उनके धड़ से जोड़ दो और फिर मैं इनको जीवित कर दूंगी। राजकुमारी ऐसा ही करती है, किंतु जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में राजकुमारी राजकुमार का सर मंत्री के बेटे के धड़ पर रख देती है और मंत्री के बेटे का सर राजकुमार के शरीर पर रख देती है। और जैसे ही वह दोनों के सिर उनके शरीरों पर रखती है वैसे ही देवी माता उनको जीवित कर देती हैं। जीवित होने पर राजकुमार देखता है कि मेरे शरीर को ये क्या हो गया, ये तो मेरा शरीर नहीं है। और मंत्री का पुत्र देखता है कि अरे, ये तो मेरा शरीर नहीं है। अब दोनों ही झगड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि राजकुमारी मेरी पत्नी है, और दूसरा कहता है कि राजकुमारी रूपवती मेरी पत्नी है। उन दोनों को झगड़ता देख राजकुमारी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि हे भगवान, ये मुझसे जल्दबाजी में कितनी बड़ी भूल हो गई है, अब मैं किसे अपना पति मानूं। इस प्रकार से तीनों लोग राजा विक्रमादित्य के दरबार में न्याय मांगने के लिए जाते हैं। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य का एक हाथ या पैर ना हो तो वह जीवित रह सकता है, किंतु अगर किसी के शरीर से उसका सर हटा दिया जाए तो वह व्यक्ति तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए रानी रूपवती एक मनुष्य के लिए उसका सबसे जरूरी अंग उसका सर होता है, और राजकुमार का सर जिस भी शरीर में लगा हुआ है वही
तुम्हारा पति होगा। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य के फैसले से तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और मंत्री का बेटा परी से विवाह कर लेता है और फिर चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी स्त्री के लिए उसके पति का सिर ही सबसे जरूरी अंग होता है, क्योंकि मस्तक ही पूजनीय होता है। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण।